So let's discuss this question. Question is what? Sine of cot inverse of cos of tan inverse is given to be a1 and this is given to be a2. Domain is always x is always positive. So we have to find the relation between a1 and a2. And what are the options? Options are given. What are those options? First option is a1 is equals to a2. या तो a1 और a2 यानी ये दोनों फंक्शंस हैं या तो ये इक्वल होंगे या ये नॉन इक्वल होंगे, पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन या तो ये नॉन इक्वल होंगे. तीसरा या जो a1 है वो डबल होगा a2 के, या जो a1 है वो डबल होगा a2 से, और जो लास्ट ऑप्शन है कि a1 नेगेटिव होगा a2 के. सो क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज है, लेकिन इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इसको कि क्या है इसके अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. व्हाट इज द क्वेश्चन? हमें क्या चाहिए? फर्स्टली आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. पहली बात तो tan इनवर्स ऑफ x एक एंगल है, ये हमें पता है. tan इनवर्स ऑफ x एक ऐसा एंगल है जिसका tan x है ना, नाम से ही क्लियर. अब वर्डिंग से मैं बोल रहा हूं. tan इनवर्स ऑफ x एक एंगल है. अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, सपोज थीटा मान लेता हूं, फाइन. एक ऐसा एंगल है, tan इनवर्स ऑफ x एक ऐसा एंगल है. अब वो जो भी एंगल होगा वो -90 से 90 के बीच में होगा, ये बात तो पक्की है ना. या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है. तो सपोज दिस इज 90 डिग्री. tan की बात कर रहा हूं जिसका tan x है, यानी जिसका tan यानी इसका tan एक ऐसा एंगल जिसका tan x है. tan x है मतलब परपेंडिकुलर x upon 1 लिख सकते हैं इसको. परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज परपेंडिकुलर इज x, बेस इज 1 बिकॉज tan इज p upon b. So by Pythagoras theorem this is coming out to be 1 plus x square और x square plus minus, but negative sign rejected because sides की बात कर रहे हैं. Sides are always positive. Fine. तो मैंने उस एंगल का cos लेना है, यानी इस थीटा का cos लेना है. So cos of that angle है ना, उस एंगल का नाम क्या है? tan inverse x है ना. So cos क्या होगा? उस एंगल का cos क्या होगा? उस एंगल का cos थीटा है, इसको थीटा माना है. This is my theta because this is an angle. इसका cos लेना है मैंने. क्या होगा? cos is based upon hypotenuse, so 1 upon under root of x square plus 1. पहले तो भी ये चीज समझ में आनी जरूरी है. so मेरा इस टर्म का आंसर आ गया. इतना इतना ध्यान दीजिएगा, मैं लिखने जा रहा हूं इसको. I'm going to write it down. So what is my a1? a1 is sine of cot inverse of 1 upon under root of x square. अब सेम लॉजिक जो मैंने वहां लगाया था दोबारा लगा दो. दिस इज a1, दिस इज इक्वल्स टू a1. ये मैंने कैलकुलेट कर लिया. अब दोबारा ध्यान दीजिएगा. cot इनवर्स ऑफ समथिंग इज अगेन एन एंगल थीटा मान. दिस इज अगेन एन एंगल थीटा 1 मान लेते हैं. दिस इज अगेन एन एंगल कॉल इट थीटा 1. इसका cot क्या है? यही होता है डेफिनेशन. अरे इनवर्स की डेफिनेशन पे चली जाइए. बस मैंने वीडियो लेक्चर चेक कर लीजिए अगर नहीं आपको क्लियर वो चीज कि cot inverse anything, cot inverse of anything is an angle whose cot is this, is an angle whose cot is this is an angle whose cot is this 1 by under root of x square plus 1. And what is this? Cot is what? Base upon perpendicular, so base is 1, perpendicular is this, and what is my hypotenuse when you apply the Pythagoras theorem? This square plus this square. So what do you get? What do you get? It is equals to 1 square is 1. This is x square plus 2 under root. And what मेरे को इस theta 1 का साइन लेना है. So let's take sin theta 1. So what is sin theta? This is theta 1. What is sin theta 1? It is perpendicular upon hypotenuse x square plus 2. Is that fine? है ना? This is as okay. और एक चीज और दिमाग में रखनी है आपने, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है
x 0 से बड़ा है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब tan इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा वो 0 से 90 के बीच में, यानी एक्यूट एंगल। सो ये पाइथागोरस थ्योरम, ये जो राइट एंगल अप्लाई करते हैं, ये एक्यूट एंगल्स के ऊपर ही हमें पता अप्लाई करते हैं। सो दिस सिचुएशन इज वैलिड। So what is my a1 now? Finally a1 is coming out to be. What is the answer to this? It is equals to under root of x square plus 1 by under root of x square plus 2. So this is my a1. है ना? कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। So मैंने a1 को सारा ओपन करके ये चीज बना दी। This is my a1. Fine. Okay. Let's start with the same discussion for a2. बिल्कुल सेम लाइंस पे काम करना है। अब आंसर आ गया। So again, call this angle be theta 2. This angle, because this is an angle. Cot inverse of anything is an angle whose cot is x. Whose cot is x. So let's draw the graph for this. Again, right angle for this is right angle is for theta 2, because I call cot inverse x as theta 2. एक ऐसा एंगल है जिसका cot क्या गिवन है आपको, x दिया हुआ। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैन आई राइट दिस एज x by 1? सो बेस इज x, परपेंडिकुलर इज 1, सो क्लियरली इट इज अंडर रूट ऑफ x square plus 1। ओके फाइन। सो व्हाट इज माय a2? अभी तक a2 कितना आ गया था? अभी तक मेरा a2 कितना है? इट इज इक्वल्स टू cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज ऑफ दिस sin। आई हैव टू कैलकुलेट थीटा 2 का sin निकालना है। सो व्हाट इज माय sin थीटा 2? sin is perpendicular upon hypotenuse, x square plus 1. So this is equals to tan inverse of 1 upon under root of x square plus 1, clearly. And what is tan inverse of this? Again this is an angle, call this angle theta 3. It is again an angle theta 3. It is again an angle theta 3 जिसका tan क्या है? 1 by under root of x square plus 1। and tan क्या होता है? perpendicular upon base, है ना? what is my base? my base is now x square plus 1। what is my hypotenuse? it is again same, under root of x square plus 2। when you apply Pythagoras theorem it will be under root x square plus 2। what I have to calculate? theta 3। I have to calculate cos of theta 3। what is cos of theta 3 from here? What is cos of theta 3? It is base upon hypotenuse. What is my base? Base is under root of x square plus 1. And what is my hypotenuse? Hypotenuse is under root of x square plus 2. So what is the answer to this term? It is equals to under root of x square plus 1 by under root of x square plus 2. अब आप क्लियरली देख लीजिए a1 और a2 में क्या रिलेशन है। इक्वल। a1 और a2 में क्या रिलेशन है? इक्वल है। तो बात करता हूँ a1 और a2 इक्वल्स टू a2। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो आप मैसेज करके आप उस डाउट के बारे में कुछ ना कुछ भी पूछ सकते हैं। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। So let's discuss one or more questions over here. So I think क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन इतनी ठीक है। रैंडमली मैंने काफी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इसके अंदर। सो लेट्स डिस्कस वन और मोर कॉन्सेप्ट्स। हमारी कुछ प्रॉपर्टीज अभी पेंडिंग है। लेट्स कंप्लीट दोज प्रॉपर्टीज फर्स्ट। उसके बाद प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 by 1 प्रीवियस ईयर डिस्कशन करेंगे। आई थिंक नियर अबाउट वीडियो लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा उसके ऊपर, जेईई मेंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। जितने भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हैं 2013 से लेके 2020 तक, आई थिंक नियर अबाउट मान के चलिए कि आई थिंक 22 के आसपास क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस। प्लस मैं उसमें बी आर्क का एग्जाम होता है, उसमें भी जो आईटीएफ के क्वेश्चन आए हैं। सो आई ट्राई टू कवर ऑल दोज क्वेश्चंस फ्रॉम 13 to 20। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए खुद के लिए होंगे एंड समहाउ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? लेट्स डिस्कस द सेकंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज दैट? हमने अभी तक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस की है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं उनको।
फिर आगे चलते हैं। एक चीज आपने दिमाग में रखनी है, हमने ये चीज पढ़ ली है, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, हमने ये कवर कर लिया सारा। इसके बारे में डिटेल में एक एक चीज पढ़ी है, ग्राफ पढ़े, इसके बारे में एक एक चीज डिटेल में हमने कवर की है। ये भी हम कर चुके हैं, टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी कर चुके हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है टी प्लस टी, टी इनवर्स प्लस टी इनवर्स। ये अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एडिशन में आ जाए तो उनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। ये क्या होता है? प्लस के लिए मैं करवाऊंगा, माइनस के लिए प्रूफ आपने खुद ट्राई करना, होमवर्क आप लोगों के लिए, लेकिन रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस डायरेक्टली हो सकते हैं, डायरेक्टली होंगे आपके फिर क्वेश्चंस। मैं वो बताऊंगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में वो बात करेंगे। सो लेट्स डिस्कस ये क्या होता है, ठीक है। कई बुक्स में सिंगल रिजल्ट्स दिए होते हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं डोमेन के ऊपर, कि डोमेन अगर ऐसा है तो रिजल्ट ये होगा, अगर डोमेन कुछ और है तो रिजल्ट कुछ और होगा। तो लेट्स डिस्कस, फर्स्टली डिस्कस द रिजल्ट, ये क्या होता है। ओके फाइन, सो आई कॉल, इसको एक फंक्शन नाम दे देते हैं, इसको u नाम दे देते हैं, इसको v नाम दे देते। फाइन, एक को मैंने u नाम दे दिया, एक को मैंने v नाम दे दिया। सो एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हम प्रूफ्स की डिस्कशन कर रहे हैं, t प्लस टी इनवर्स के केस में, ये हमेशा हमने दिमाग में रखना है कि डोमेन हमने एक्स और वाई 0 से बड़े लेने हैं, बस 0 से बड़े के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये 0 से बड़े के लिए डोमेन आपको पता है, वैसे तो डोमेन आपको पता है साइन इनवर्स की क्या होती है, -1 से 1 होती है, लेकिन मैं 0 से बड़े यानी 0 से 1 के लिए बात करूंगा, मैं बात करूंगा 0 से 1 के लिए। तो अगर आपके ये एक्स और वाई नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव बनाइए कैसे भी करके। तो ये जो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, दिस इज वैलिड फॉर ओनली एक्स एंड वाई बिगर देन 0 एंड ऑब्वियसली इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। व्हाई? बिकॉज 1 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना, डोमेन में कुछ डाल ही नहीं सकते 1 से ऊपर। सो लेट्स डिस्कस इट। u इज गिव, मैंने u को क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान से देखिएगा, लेंथी है थोड़ा सा, प्रूफ लेंथी है, सो आई ट्राई टू कवर each and every part of this, and v is given to be sine inverse of y. Okay, fine. And as we know that, seeing clearly x is greater than 0, so what is the graph of sine inverse of x? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, sine inverse x का ग्राफ मैं रफली बना भी देता हूँ थोड़ा सा, है ना। -90 से 90 में पता है रेंज है, सॉरी रेंज है, -1 से 1 डोमेन है, -90 से 90 रेंज है। सो लाइक आई ट्राई टू कवर इन शॉर्ट। 1 पे 90 होगा तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। और अब क्लियरली x 0 से बड़ा है, तो यानी मेरा ये डोमेन की इसकी बात कर रहा हूं, तो जो मेरा फंक्शन आप देख सकते हैं 0 से 90 के बीच में, बात क्लियर है। तो साइन इनवर्स, तो क्लियरली साइन इनवर्स x 0 से, इसका मतलब जो मेरा u है यहां से क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ से दिख रहा है कि जो मेरा u है वो 0 से 90 के बीच में होगा, ये बात पक्की है। मैं 0 से बड़ा ले रहा हूं तो 0 पे इंक्लूडेड नहीं आएगा, और अगर 1 इंक्लूड करेंगे तो यहाँ इंक्लूड कर दीजिएगा 90 को, अगर 1 एक्सक्लूड करेंगे तो 1 रिमूव कर दीजिएगा, कहां से, 90 से। तो ठीक है, ये बात क्लियर है। 0 से 90 के बीच में आप क्लोज भी कर सकते हैं इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डोमेन को क्या ले रहे हैं, 1 से छोटा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 और इक्वल टू 1। क्लियरली अगर y के बारे में बताएंगे तो भी वही सेम चीज, क्योंकि y 0 से 1 के बीच में, तो v जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, ये भी बात पक्की है, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो यहाँ से एक चीज आप क्लियर होनी चाहिए कि u प्लस v की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। बात तो मिनिमम वैल्यू, दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 है, व्हेन यू ऐड देम यू गेट 0, और मैक्सिमम वैल्यू 90, दोनों की व्हेन यू ऐड देम तो पाई। तो क्लियरली u प्लस v जो है वो 0 से पाई के बीच में आएगा, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, यहां तक क्लैरिफाई होना चाहिए। फाइन, आफ्टर टेकिंग
u plus v both sides. Okay, so let's start with the discussion right now. So let's take sine of u plus v. Let us take sine of u plus v. मैंने u plus v का साइन ले लिया, taking sine. So sine is it domain is 0 to pi. तो ये दिमाग में रखना आप लोगों को. Sine of u, ये sine of a plus b का फॉर्मूला बताइए क्या होता है. Sine of u sin a cos b प्लस cos a cos of a sin of t. ये बात क्लियर है. फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ नहीं किया. सो अगेन sin u, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos v को 1 माइनस sin स्क्वायर v प्लस cos u, इसको cos को चेंज करें 1 माइनस sin स्क्वायर u sin v. दिस इज ओके. अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, एज वी नो दैट u 0 से 90 के बीच में है ना. तो यहां से क्या रिजल्ट बनेगा, यहां से क्या रिजल्ट बनेगा, यहां से क्या विजिबल है. इफ आई टेक साइन बोथ साइड्स, और वी कैन से दैट साइन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, साइन u इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x. और वो तो पता ही हमें क्या होता है भाई साहब, ये x ही होता है. सिमिलरली जब यहां से देखेंगे ना, तो क्या बनेगा, साइन v इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y. तो वो तो हमें पता ही है y होता है. तो x की वैल्यू आ गई भाई. अब जहां जहां पे साइन u है वहां पे x डाल दीजिए. ये आ गया x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट इज साइन v. साइन v इज y, साइन u इज x. सो ये चीज बन गई आपके पास, साइन ऑफ u प्लस v. ओके फाइन, यहां तक भी डन है. आपने मैंने निकालना क्या है वो भी ध्यान रखना. मैंने u प्लस v निकालना है, क्योंकि इसको u माना इसको v माना. तो साइन को उधर लेके जाना पड़ेगा मेरे को, या टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स. नाउ टेकिंग, अब ध्यान देने वाली चीज अब है, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स. जो ध्यान देने वाली चीजें अब से शुरू हो रही है. सो आई एम टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स. साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ u प्लस v, ध्यान देने की बात अब है, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या आएगा, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ. ठीक है, यहां तक. अब नोट करने वाली बात क्या है, साइन का ग्राफ दोबारा बना रहा हूं मैं. साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. 0 से पाई में काम करना, क्योंकि u प्लस v मेरा 0 से पाई के बीच में. सो दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज पाई. हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स. चलो मैं माइनस इधर भी माइनस 90 से 90. और ये बात भी क्लियर है कि ये -1 से 1 से बाहर नहीं जाएगा. तो कॉल इट 1, कॉल इट -1. दिस इज -1, दिस इज 1. सो इसकी जो रेंज है वो यही रहेगी, इसी के बीच में ये काम करेगा. ठीक है जी, इसी के बीच में काम करेगा. तो ठीक है, कर लेते हैं. तो एक तो ये आएगा, x होता है, और हमें पता है ये ऐसे बनता था ग्राफ. अगर ये हम x माने हैं इसको, तो हमने इसको क्या माना था, इसकी पहली बात तो स्लोप -x है, और पाई से पास करें तो पाई -x बोल सकते हैं इस लाइन को. तो बात ठीक है, फंडा क्लियर है. हमने बात 0 से पाई में करनी है. 0 से पाई में एक तो ये ब्रांच आ रही है, एक ये ब्रांच आ रही है, और एक ये ब्रांच आ रही है. ठीक, ये दो ब्रांचेस आ रही है. फाइन. तो मैंने इसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा. कोई 0 से π/2 में मेरा आंसर कुछ और है, 0 से π/2 में मेरा आंसर x है, और π/2 से पाई में मेरा आंसर कुछ और है. सो डिकम्पोज दिस. इसको अब इसको लिखने, इसको कुछ मानना है, कुछ मान भी सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एज इट इज चलेगा. इसी को तोड़ना पड़ेगा. तो इसके दो आंसर्स हैं, इसके दो आंसर्स हैं. ओके फाइन. इसको मैं कॉल इट भी कैपिटल ए मान लेता हूँ. सपोज बार बार लिखने की बजाय मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ. सो व्हाट इज माय कैपिटल ए? कैपिटल ए इज कमिंग आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ u प्लस v. अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये u प्लस v बाहर आएगा? नहीं आएगा. u प्लस v तभी आएगा ये अगर जो आपका एंगल है वो 0 से 90 में होगा. ये बात क्लियर है, क्योंकि 0 से 90 में आपका जो ग्राफ है एज इट इज बाहर आएगा. ठीक, लेकिन ये बाहर आएगा पाई माइनस u प्लस v, क्योंकि ये थीटा है, दिस इज थीटा. इफ u प्लस v इज लाइन बिटवीन 90 टू पाई. ये बात समझ में आनी चाहिए पहले तो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ओके फाइन। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मेरे को तो एक्स की फॉर्म में आंसर चाहिए। व्हाट इज यू, है ना, व्हाट इज माई यू हियर? यू इज व्हाट? यू इज, कहां लिखा था मैंने? यू इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो पुट हियर, सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। इफ ये u प्लस v को x और y में कन्वर्ट करना होगा, देखते हैं। इट इज इक्वल टू, इसी चीज को मैंने ये लिखा है। अब इस चीज को क्या लिखेंगे? पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, दैट इज ओके इफ x और y में क्या रिलेशन होगा। लेट्स चेक इट आउट। नाउ क्लियरली u प्लस v इज लेस देन 90, u प्लस v इज लेस देन 90 और 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो u 90 माइनस v से छोटा होगा। v उधर ले गया, v को मैं उधर ले गया, दैट इज फाइन, क्योंकि v पॉजिटिव है ना 0 से 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इज ओके। सो अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये जो काम कर रहे हैं हम 0 से 90 के बीच में, एंगल जो है वो मेरा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में जो मेरा साइन है, 0 से 90 के बीच में जो मेरी साइन है, अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। साइन का ग्राफ कैसे होता है? लेट्स चेक इट आउट, वो भी देख लेते हैं। साइन का ग्राफ कैसे होता है? ये 90 है, ये पाई है, हमें 0 से पाई में ही जाना है। साइन 90 पे 1 होता है, पाई पे 0। सो ग्राफ इज लाइक दिस। साइन का 0 से 90 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 90 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब दिस इज फॉर लेस देन 90। लेस देन 90 अगर मैं देखूं, 90 माइनस वी, अब ध्यान दीजिए, u 90 माइनस वी से छोटा है। 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, अब ध्यान दीजिएगा, इसे बोल सकता हूं मैं 90, इसको मैंने 90 माइनस वी मान लिया। 90 में कुछ कम किया, 90 माइनस वी मान लिया इसको मैंने। जो v होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, है ना। ये ना हो कि इधर ही ले जाइए, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। और u इससे छोटा है, इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं होगा u। अब दो फंक्शन है, आप वही ग्राफ आप दोबारा देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन का साइन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसका साइन इसके साइन से छोटा होगा। सो व्हेन आई टेक साइन बोथ साइड्स, साइन u विल बी लेस देन साइन 90 माइनस v। ये बात समझ में आनी जरूरी है। तो ये क्लियरली है, बिकॉज साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिकॉज साइन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90। ओके फाइन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पहली बात तो क्लियर होनी जरूरी भी है। ठीक है, दिस इज ओके। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? इट इज कॉस थीटा। आई कैन राइट इट एज कॉस v साइन u इज लेस